एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आप लोग काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि मैम DSSB में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, कहाँ से कवर करने चाहिए, ये आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और आप लोगों को ये वीडियोस भी देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आता है जो कि बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप अपने स्कोर के बारे में बात करते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए और पॉसिबल सोर्सेज क्या हो सकती हैं। बट फिलहाल आज के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं DSSB में। वो टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग से भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक साल तो ऐसा था, साल 2018, जिसमें कि लर्निंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। और हर साल एक दो तीन क्वेश्चंस जो है लर्निंग से आते ही हैं। तो इसलिए लर्निंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग में हमें पढ़ना क्या क्या है कि लर्निंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है जो थ्योरीज है उनका लर्निंग में, यानी एजुकेशन में क्या यूज़ है उन थ्योरी का, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम आधा टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। फर्दर वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग होती क्या है आखिरकार। तो लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल में, जो कि इसलिए होता है क्योंकि हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की होती है या प्रैक्टिस करी होती है। तो ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल में, जो कि किसी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से आता है। अगर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा कोई नई नॉलेज को एक्वायर करता है, कोई नया बिहेवियर सीखता है, कोई नई स्किल या वैल्यू या प्रेफरेंस सीखता है, जो कि इसके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकती है, इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस हो सकती है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में कि लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लर्निंग को कैटेगराइज करा जा सकता है इनटू सेवरल टाइप्स, each reflecting different ways in which individual acquire knowledge, skill, attitude और behavior। मतलब डिफरेंट टाइप की लर्निंग्स है इस बेसिस पर कि जो इंसान है वो नॉलेज को किस तरीके से एक्वायर कर रहा है या स्किल को किस तरीके से एक्वायर कर रहा है। तो कुछ प्राइमरी टाइप्स हैं लर्निंग के, कौन कौन से। सबसे पहला है कॉग्निटिव लर्निंग। तो जैसे कि कॉग्निटिव लर्निंग से पता चल रहा है, कॉग्निटिव का मतलब होता है जिसमें मेंटल कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल किया जाए। तो कॉग्निटिव लर्निंग में पहले अगर हम बात करें कि क्या होता है कॉग्निटिव लर्निंग, तो ये जो इस टाइप की लर्निंग होती है इसमें मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सोचना, रीजनिंग करना, समझना, याद करना। ठीक है, ये इसका फोकस होता है ऑन एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को पहले एक्वायर करना और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करना। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सब कुछ कॉग्निटिव लर्निंग में आता है, क्योंकि इसमें हमारा या तो मेमोराइजेशन यूज़ हो रहा है या हम इसमें थिंकिंग या रीजनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई और बिटवीन बिहेवियर्स एंड आउटकम्स। जब भी हमें किसी चीज़ में किन्हीं 2 या 3 चीज़ों के बीच में एसोसिएशन बिठाना पड़े, जैसे कोई स्टिमुलाई है, कोई इन्वायरमेंट में चेंज है और जो बिहेवियर है उसके तरफ, उसके बीच में अगर हमें एसोसिएशन बैठाना पड़े या फिर उसको समझना पड़े उसके एसोसिएशन को, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव लर्निंग है। ये 2 टाइप की होते हैं, इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग वो आपने पढ़ा भी होगा, पेवलॉल की जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, मतलब किसी स्टिमुलाई को किसी चीज़ से एसोसिएट करके लर्न किया गया। जैसे कि वो एग्जाम्पल था कि जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो साउंड के साथ अपनी लार को एसोसिएट करना सीख जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब खाना उसके सामने आता था तो उसको उसके मुंह में से लार आती थी, यानी सलाइवा निकलता था डॉग के। फिर क्या किया गया कि इस फूड को साउंड के साथ कर दिया गया, मतलब कि अटैच, यानी कि सबसे पहले एक बेल बजती थी, फिर फूड आता था, तो फूड को देखते ही लार आती थी। तो ऐसे बहुत बार में किया गया, पहले बेल बजी, उसके बाद फिर फूड आया, तो कुत्ते की लार आती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल बजी
तो बेल बजते ही लार आनी शुरू हो गई, क्योंकि कुत्ते के अंदर वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि अगर बेल बजेगी तो फूड आएगा, तो उसको यही लगा, तो इसलिए बेल के साथ वो जो रिस्पॉन्स था वो एसोसिएटेड हो गया। अब चाहे फूड आए या ना आए, अगर बेल आएगी तो लार जो है वो आएगी ही आएगी, सलाइवा जो है आएगा ही आएगा। तो इसको कहते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग में आता है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू कंसिक्वेंसेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिजल्ट होता है इसके थ्रू लर्न किया जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, वो स्टडी हार्ड करता है, यानी कि बहुत मेहनत करता है ताकि उसको गुड मार्क्स या रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में था। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? जब हम किसी को देखकर सीखते हैं, ये किसी की नकल करके सीखते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। तो ये एम्फोसाइज करता है रोल ऑफ मॉडल्स पे इन लर्निंग बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शंस। तो ये करता है कि किसी को रोल मॉडल है कोई, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को देखकर उसको इमिटेट करके, उसकी नकल करके हम सीख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्सपीरियंस करके सीखना। तो लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, मतलब करके सीखते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है, तो साइंस का कंसेप्ट कोई एक्सपेरिमेंट करके उनको आ पा रहा है, तो वो सब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप बाइक चलाना सीखते हैं, तो आप करके ही तो सीखेंगे वो चीज़। बाइक चलाना आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसको चलाएंगे। कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, किसी रोल प्ले एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, तो ये सारे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में हम एज एन एक्टिव लर्नर का मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं, जैसे पुरानी नॉलेज को मिलाकर कोई नई नॉलेज बनाना, प्रायर एक्सपीरियंस से कोई नई नॉलेज बनाना, उसको हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एन अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट बाय अप्लाइंग देम इन डिफरेंट सिनेरियोस एक्सपेरिमेंट। मतलब एक बच्चे ने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करी फिजिक्स कंसेप्ट की, उस कंसेप्ट को अलग अलग सिचुएशंस में लगा के, तो ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एंगेजिंग एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशंस। जब हम लर्निंग प्रोसेस में एक्टिविटीज़ करके या फिर डिस्कशन करके बच्चे को उसमें ऐड करते हैं, मतलब बच्चा जो है डिस्कशन में पार्ट लेगा या लर्निंग एक्टिविटी में पार्ट लेगा, तो उससे एक्टिविटीज़ के थ्रू पार्ट लेगा, तो वो एक्टिवली लर्न कर रहा है, ना कि बस बैठ के सुन रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस होते हैं या डिबेट्स होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीसिट लर्निंग। इम्प्लीसिट लर्निंग क्या होता है? लर्निंग दैट टेक्स प्लेस लार्जली विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। इम्प्लीसिट लर्निंग होती है जो कि विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस होती है। इट इज़ ऑफन अकर्स नेचुरली अनइंटेंशनली। मतलब ये जो लर्निंग है, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ये अनइंटेंशनली बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे कि लर्निंग द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और पिकिंग अप सोशल नॉर्म्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। मतलब किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना बिना सिखाए, क्योंकि और लोग उसको बोल रहे हैं, तो हम ऐसे ही नेचुरली सीख गए उसको सुनते सुनते। इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? इम्प्लिसिट लर्निंग है, विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट लर्निंग। एक्सप्लिसिट लर्निंग में डेलिब्रेट और कॉन्शियस लर्निंग होते हैं, मतलब कि हम जानबूझकर ये लर्निंग करते हैं, बच्चों को करवाई जाती है लर्निंग, और बच्चे कॉन्शियसली चीज़ों को सीखते हैं। तो जो चीज़ कॉन्शियसली और जानबूझ के सीखी जाती हैं या सिखाई जाती हैं, तो वह एक्सप्लिसिट लर्निंग में आता है। उस बच्चे को पता होता है कि वो क्या सीख रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन और फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस और एफर्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, कोई लेक्चर अटेंड करना, कोई नई स्किल सीखना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से, ये सारे एक्सप्लिसिट लर्निंग में आते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये हमें पता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सीखना, इंटरेक्ट करके सीखना, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। जैसे कि ग्रुप में काम करना, ठीक है, बच्चों का आपस में एक दूसरे को पढ़ाना, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसके सब टाइप्स भी हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के। हैबिचुएशन, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। हैबिचुएशन में क्या है कि किसी भी स्टिमुलस को लेके रिस्पॉन्स जो है डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे। और एक है हमारा सेंसिटाइजेशन, जिसमें किसी भी स्टिमुलस को लेके जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग। डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग में जो है, लर्निंग इज स्प्रेड आउट ओवर टाइम
एनहेंसिंग रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग को हम जो है टाइम के साथ करवाएंगे, जिससे कि रिटेंशन ज़्यादा होगा और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। जैसे कि स्पेसिंग आउट स्टडी सेशंस रादर देन क्रैमिंग, मतलब कि क्या किया जाए कि सभी सेशंस को, जैसे कोई एक सब्जेक्ट है उसके सभी सेशन एक साथ लेने की वजह उसके बीच में स्पेस दे दी जाए, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको कराया जाए, तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और उसको ज़्यादा अच्छे से याद भी कर पाएगा। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस लर्निंग और डिसकंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब ये है कि जो लर्निंग लगातार चल रही हो, ऑन गोइंग हो, वॉलेंट्री हो, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग हो, चल रही है लगातार, और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो, तो ये लर्निंग होते हैं कंटिन्यूस लर्निंग। जैसे कि अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एनहेंस करना, कोर्सेज करके, वर्कशॉप अटेंड करके, हॉबीज़ अगर हम कोई परस्यू करते हैं उसमें सीखते रहते हैं हम, तो इसको कंटिन्यूस लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यूस लर्निंग। डिसकंटिन्यूस लर्निंग में लर्निंग जो होती है वो डिस्टिंक्ट और सेपरेट स्टेजेस या पीरियड्स में होती है, यानी सेपरेट स्टेजेस में उसको ब्रेक डाउन किया होता है और हम धीरे धीरे सीखते हैं, उसको डिसकंटिन्यूस लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि कोई नई स्किल या सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड फेज में हम सीख रहे हैं। जैसे पहले छोटे हैं तो पहले फाउंडेशनल मैथ सीख रहे हैं, फिर थोड़ा और टिपिकल मैथ सीख रहे हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स मैथ सीख रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, तो ये डिसकंटिन्यूस लर्निंग है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड लर्निंग और लास्ट है अनएक्सपेक्टेड लर्निंग। एक्सपेक्टेड लर्निंग में क्या होता है, एक्सपेक्टेड लर्निंग रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल और बिहेवियर दैट आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्ड फॉर इन एजुकेशनल सेटिंग। एक्सपेक्टेड लर्निंग होती है कि जिसमें हमने पहले से गोल्स बना रखे हैं कि ये चीज़ें सीखनी है या ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है, तो जब हम उनको पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो वो वही तो चीज़ें सीखेंगे, तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो क्या सीखने वाले हैं। तो जब जो सीखने वाले हैं वो पहले से ही प्लान होता है, तो ऐसी लर्निंग को एक्सपेक्टेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग। और इसमें फिर बता रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग की, कि वो प्लान्ड होती है पहले से कि क्या क्या सिखाना है, टीचर्स उसको प्लान करते हैं, एजुकेटर्स उसको प्लान करते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो करिकुलम की फॉर्म में होता है, वेल डिफाइंड माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चा क्या क्या अचीव करेगा इसमें, और प्रिडिक्टेबल होते हैं आउटकम्स कि बच्चा क्या क्या सीखेगा लास्ट में। एग्जाम्पल है लर्निंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एज पार्ट ऑफ अ मैथ करिकुलम। तो टेबल्स याद करवाना, टेबल्स सीखना, ये मैथ्स में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, कोई स्किल डेवलपमेंट में उससे पहले से डिसाइड किया होता है कि इस वाले स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को क्या सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड लर्निंग। अनएक्सपेक्टेड लर्निंग में क्या होता है, इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली अनइंटेंशनली, मतलब अपने आप होने वाला, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी कोशिश के, इसको हम अनएक्सपेक्टेड लर्निंग कहते हैं। इसमें हमें नहीं पता कि आउटकम क्या होगा, बस इसमें नॉलेज एक्वायर करना है, इसमें आउटकम डिसाइडेड नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है, अनप्लैंड है, किसी इंटरेक्शन से एमर्ज हो जाती है, ये किसी एक्सपीरियंस से सीख जाता है, कोई पर्सन ने किसी को ऑब्जर्व करके सीख जाता है, ये फॉर्मल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड लर्निंग ये तो एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ या इंटरेक्शन के साथ इंसान सीखता है। ठीक है, और जो आउटकम होता है वो सरप्राइजिंग होता है, किसी को पता नहीं होता कि इसका आउटकम क्या होगा अनएक्सपेक्टेड लर्निंग का। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोशल इंटरेक्शन जब करते हैं तो बच्चा सोशल स्किल सीखता है, कल्चरल नॉर्म सीखता है, तो कहीं पे ऐसा प्लान तो नहीं होता कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, बच्चा अपने आप सीख जाता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड लर्निंग है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इनके, एक्सपेक्टेड लर्निंग, अनएक्सपेक्टेड लर्निंग या कंटिन्यूस लर्निंग और डिसकंटिन्यूस लर्निंग के एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग तो ऑब्वियस सी बात है कि करिकुलम डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, इसको टीचर्स पहले से डिज़ाइन करते हैं कि लेसन्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्यों हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, हमारा गोल क्या है। ठीक है, इससे असेसमेंट में भी हेल्प मिलती है। जब हमारे पास पहले से डिसाइडेड है कि बच्चे को क्या क्या सिखाना है, तो हमें ये भी पता होगा कि उसको असेस कैसे करना है, इवेलुएट कैसे करना है कि बच्चा सीखा या नहीं सीखा, और प्लानिंग भी करना आसान होता है। अनएक्सपेक्टेड लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चे को फ़ायदा मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इससे एजुकेटर्स भी एनकरेज होते हैं कि वो ओपन रहें और सपोर्टिव रहें अनप्लान्ड लर्निंग के लिए। अडेप्टेबिलिटी अलाउ टीचर्स टू इनकॉर्पोरेट अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स इनटू द करिकुलम एंड यूज देम टू एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड लर्निंग से टीचर को भी एक इंसाइट मिलता है कि कुछ नया किया जाए, और एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेजमेंट, ये भी अनएक्सपेक्टेड लर्निंग का एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग का क्या होता है, तो कंटिन्यूस लर्निंग से लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, तो अडेप्टेबिलिटी भी आती है, इंडिविजुअल अपडेटेड रहता है करंट नॉलेज से और स्किल से, और इट कैन बी सपोर्टेड थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है अगर वो कोर्सेज वगैरह करता रहता है तो।
डिसकंटिन्यूस लर्निंग में रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग कैन ऑकर इन फेजेस से पता चलता है कि लर्निंग फेजेस में हो सकती है और पीरियोडिक अपडेट्स हो सकती हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्पेसिफिक माइलस्टोन रखते हैं और इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये कंटिन्यूस ना होके फेजेस में होता है। तो इस तरीके से ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे। तो इस तरीके से हमने लर्निंग के कंसेप्ट को समझा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब